एक बात जो सबसे गजब है, ये पूरा दुनिया आश्चर्यचकित है, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पे शोध कर रहा है कि शरीर का जो एक भाग है फेफड़ा, इसका कभी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। आपका हार्ट को बदला जा सकता है, आंखें बदला जा सकता है, हाथ बदला जा सकता है, ब्रेन भी बदलने का प्रोसेस चल रहा है, गर्दन काट के बदला जा सकता है, पर फेफड़ा बदलने का कोई उपाय नहीं। लेकिन फेफड़ा बदलने का कोई उपाय नहीं। ठीक उसी प्रकार से विज्ञानिक के सामने दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया में जितना भी व्यक्ति है उसका फेफड़ा सिर्फ 70% काम करता है, यानी 30% काम ही नहीं करता है। जो ये फेफड़ा 30% काम करने लग जाए तो 200 कोरोना चिपक जाए कुछ नहीं होगा, बाकी का 30% जो है ट्रीटमेंट स्वयं कर लेगा। तो योगी जन भी बड़े मतलब कहां कहां से आसन को ले लेते। तो योगी जन ने सारे जीवों पर मंथन किया, शोध किया। क्या देखते हैं? मछली को देखते हैं, बोलते हैं इसको फेफड़ा संबंधी कभी बीमारी नहीं होता। मछली के आसन को देखा जाए तो मछली के जब आसन को देखा तो बोलता है 100% फेफड़ा वर्क करता है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। जब आपको ऑक्सीजन का कमी हो, कुछ ऐसा हो, तो एक टेस्टर के द्वारा मत्स्य आसन करो, उसके बाद फिर चेक करो तो आपको डिफरेंस मिलेगा तुरंत, बगैर इंजेक्शन, बगैर उसका कुछ लगाए। तो आज आपको मत्स्य आसन का मैं अलग अलग तरीका बोलूंगा। पहला, ये सामने कर लिए, एक पैर आराम से आप इस तरफ ले आइए, इस तरफ। मोबाइल आदि जिनका चालू हो स्विच ऑफ कर लेना। ये लाए। अब धीरे धीरे करके अपने शरीर को थोड़ा 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 बेंड किए, इसको पीछे की तरफ किया, ऐसा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे ऐसा। और यहां पे जाके आराम से इस शरीर को पकड़ लिए, यहां पे ये भाग को पकड़। और यदि नहीं जा रहा है तो यत्न करना है, नहीं जा रहा है तो सिर्फ यत्न करना है, लेकिन कोशिश धीरे 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 करके घर पे कोशिश की इस प्रकार का। और थोड़ा देर आराम से इस मुद्रा में बैठेंगे। गजब है। हिमालय की कभी यात्रा किए हो आप लोग? कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हिमालय जाए, पर योगी जन जाते, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हिमालय पे जाते। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पैर हम फिर बदल लिए। ये पैर ऐसा लंबा ही रखे और दूसरा ऐसा बदल लिए। इसको इस तरीके से देखिए। ये अर्ध मत्स्य आसन बोलते हैं इसको, भाग नंबर 1 अर्ध मत्स्य आसन। ये फेफड़ा का 100% वर्क करवाता है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन योगी जन जब बीमार ही नहीं पड़ते थे तो ये आसन उनको करने की क्या जरूरत है? ये तो बाद में पता चला कि ये सब कार्य होते हैं। योगी जन ने ध्यान साधना के लिए किया कि उन्हें हिमालय पर चढ़ना हो तो क्या किया। आपको पता है कि जब आप हिमालय पर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बोलते हैं कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता है। ऑक्सीजन जैसा यहां है वैसा वहां है। 2000 मीटर के बाद, 3000 मीटर के बाद ये बदलने लग जाता है। जैसे जैसे ऊपर गए 3000 मीटर के बाद बिल्कुल, कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में एक किब्बर गांव है जो लगभग धरातल से 5500 फुट ऊपर है, आखिरी गांव कहा जाता है। और ठीक तिब्बत के विषय में भी वही है कि 200-300 फुट का ही डिफरेंस है, यानी कि 2200 मीटर पे तिब्बत बसा है। वहां पे आम लोग जाते तो हालत खराब हो जाता है। क्या कारण? योगी जन ने मछली को देखा कि श्वास कैसे लेती है। जल मुंह में लेते, जल मछली मुंह में लेते और उस जल को गल्फर यानी गिल्स यहां से निकालता है मछली मुंह में, यानी जल में ऑक्सीजन है और यहां से लिया और इधर से निकाला तो वो जल को क्या बोलता है कि तोड़कर यानी छन कर ऑक्सीजन आ जाता है, इससे मछली जिंदा रहता है।
योगी जन ने सोचा कि मैं हिमालय पे जा रहा हूं, ऊपर चढ़ रहा हूं, तो ये आसन को यदि ले लिया जाए साधना के लिए तो कितना कितना अद्भुत होगा, क्या किया जाए। तो देखते हैं ऐसा करके क्या। तो जैसे ही मत्स्य आसन को आरंभ किया तो सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। आप लोग जब जाओगे सबसे ऊंची पहाड़ी पर तो ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या, ऑक्सीजन यहां भी ऑक्सीजन वहां भी। प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन से हल्का ये वातावरण में जो नमी है ये हल्का है, ये ऊपर जाके 6000 फुट 7000 फुट 8000 फुट ऊपर जाके ये अटका रहता है। यानी कि जब ऊपर जब सांस लोगे तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ साथ आपको नमी ज्यादा आएगा। यानी कि एक प्रकार से जल में जैसे मछली रहती है वहां पे वही स्थिति हो गया। वहां सूक्ष्म रूप से वाष्प रूप से वहां जल है। जब आप हिमालय में जाओगे तो देखोगे कि वाष्प रूप से धुआं के रूप में जल है, जैसे कि पानी आदि गर्म करते हैं तो ऊपर उठता रहता है। तो फिर योगी जन ने बोला कि कुछ ऐसा ही किया जाए। तो जब इस प्रकार का उन्होंने मत्स्य आसन किया तो इस मत्स्य आसन में ये बिल्कुल मछली जैसा हो और गर्दन को टेढ़ा कर लिया। यानी कि अब वही ऑक्सीजन आ रहा है, वो छन के उनके पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है। तो बोले ये जोरदार चीज है, इसलिए फिर उन्होंने साधना के लिए इसका इस्तेमाल किया और आप लोग फेफड़ा को मजबूत करने के लिए कहा।